1 ईयर एप्पल वारंटी के साथ पक्का टूट गया 3000। अब अगर आप भी मेरी तरह एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो आप इस कहानी से जरूर रिलेट कर पाएंगे कि आपका मान लो कि आप कोई एक फोन चला रहे हो और कोई आता है बंदा जिसे आप जानते भी नहीं हो और वो आपका फोन उठाता है और एकदम से तोड़ देता है, तो सबसे पहले तो आपको उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और उसके बाद फिर आप एकदम से दुख में डूब जाओगे कि भैया दूसरा फोन कहां से आएगा, अभी तो कोई मनी बैकअप भी नहीं है और अगर ये नहीं सुधरा तो। और ऐसे में ही वो आपको दूसरा एक फोन ला करके दे देता है जो आपके फोन की कीमत का 2 गुना और 3 गुना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप 20,000 का फोन चला रहे हो और वो ला करके आपको 1 लाख का फोन दे देता है, या आईफोन 14 1.5 लाख का जो अप्रोक्स पड़ता है वो ला करके आपको दे देता है, तो आपके लिए एक चमत्कार की तरह हो। कैसा लगा? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको कामयाब रखे। और ऐसे चमत्कार आप एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी ऐसे चमत्कार को आप इमेजिन करके बहुत ज्यादा खुश होना शुरू हो जाते हो। और वही चीज जब आपको कंटेंट में दिखाई जाती है तो कहीं ना कहीं आप उसके साथ रिलेट करने लग जाते हो, आप सोचने लग जाते हो कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो कितना अच्छा हो। और यही एक कारण होता है जिसका फायदा उठा करके इस समय बहुत सारे प्रोडक्ट अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूब चैनल आज अपने कंटेंट को आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक ऐसा ही नाम है जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स के कंटेंट में एक्चुअली जब आप देखेंगे तो वहां देखेंगे कि वो हर किसी को आईफोन गिफ्ट कर देते हैं। आईफोन 14 गिफ्ट कर दिया, आईफोन 13 गिफ्ट कर दिया। अब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो आईफोन गिफ्ट कर रहा है बंदा तो वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप क्यों चला रहा है। चलिए आज इन्हीं सभी टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम दुष्यंत सिंह भदौरिया और मैं आपका एपिटून पर हार्दिक स्वागत करता हूं। Subscribe now and press the bell icon. अब देखिए क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज की स्टार्टिंग कर रहे होते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है इसका मार्केटिंग, उसका ब्रांडिंग करना। और जमजम इलेक्ट्रॉनिक जो कि दुबई की एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, वहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बेचते हैं। इनके पास एक फायदा ये भी था कि जो इनके ओनर्स हैं वो दोनों ट्विंस ब्रदर हैं। अब जब मैंने इंटरनेट पे इनके नाम को सर्च किया तो वहां से इनके नाम भी जो मुझे पता चले वो बड़े ही प्यारे लगे, अब्दुल शकूर और अब्दुल गफूर, और लोग इन्हें बड़े मियाँ और छोटे मियाँ कहकर के भी बुलाते हैं। अब बेसिकली ये दोनों भाई मार्केटिंग की उस टेक्निक का फायदा उठा रहे हैं जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि मार्केटिंग 2 तरीके से होती है, एक होती है पुश मार्केटिंग और दूसरी होती है पुल मार्केटिंग। जहां पर आप पुश मार्केटिंग की बात करें तो वहां आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जबकि पुल मार्केटिंग में आप खुद को ब्रांड बनाना शुरू कर देते हैं या फिर अपने कंटेंट को ब्रांड बनाना शुरू कर देते हैं जिससे लोग खुद आना शुरू हो जाएं। अब क्योंकि YouTube पर आना इनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं था, इनका मेन मोटिव था कि अपना जो प्रोडक्ट है या जो अपनी शॉप है उसको ये ब्रांड बना दें, उसका एडवर्टीजमेंट एक बेहतर तरीके से कर सकें। और इसीलिए इन्होंने एक ऐसा कंटेंट चुना जहां पर ये क्या करते थे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को अपने कंटेंट के साथ कनेक्ट करते थे। अब इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसी स्क्रिप्टेड वीडियोस को बनाना शुरू किया जहां पर ये लोगों के पुराने फोन को तोड़ देते थे और उन्हें एक नया फोन ला करके गिफ्ट कर देते थे। ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि लोग इनके साथ बहुत जल्दी जल्दी कनेक्ट होने लग गए। हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग और ज्यादा कनेक्ट होने लग गए, उन्हें लगा कि काश ऐसा उनके साथ भी हो सके। पर मैं आपको बता दूं कि ये सभी कुछ एक तरीके से स्क्रिप्टेड कंटेंट होता है, क्योंकि इन्होंने अप्रॉक्स 500 से 600 वीडियोस को अपलोड किया है। अब आप मान के चलो कि अगर 500 से 600 लोगों को इन्होंने अगर मोबाइल गिफ्ट किए होंगे तो ये कितना ही अनरियलिस्टिक थिंग लग रही है कि भैया आप एक शॉप चला रहे हो और आप 550 से 600 आईफोन्स को गिफ्ट कर रहे हो। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर लेते हैं कि ये जो आईफोन गिफ्ट किए जा रहे हैं ये एक अनरियल थिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रिप्टेड कंटेंट है। सेकंड थिंग, मुझे ये मार्केटिंग का तरीका एक बहुत ही अच्छा तरीका लगा कि सोशल मीडिया पर जहां आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस जगह पर आप इस सोशल मीडिया को एक ब्रांडिंग के लिए यूज करें, एक मार्केटिंग के लिए यूज करें। वो एक बेहतर तरीका हो सकता है आपके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का और आपको एक ब्रांड बनाने का। अब जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ये दोनों भाई भी बहुत तेजी से फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर किसी के पास आज इनका नाम पहुंच चुका है। सेकंड थिंग कि इनको मनी नहीं कमानी थी, इसीलिए इन्होंने लॉन्ग वीडियोस की बजाय शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट कंटेंट पर फोकस किया, क्योंकि शॉर्ट कंटेंट जल्दी वायरल हो जाता है, जल्दी लोगों तक पहुंच जाता है, इसीलिए इन्होंने शॉर्ट कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। और आज न केवल दुबई में बल्कि इंडिया में और इंडिया के बाहर अदर कंट्रीज में भी लोग इन्हें जानते हैं, लोग इन्हें पहचानते हैं और इनके साथ कनेक्ट करते हैं। अब इससे जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि सोशल मीडिया एक बेस्ट वे हो सकता है अगर आपको उसका यूज करना आता है तो, अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करते रह जाएंगे अगर आप उसका सही तरीका नहीं ढूंढ लेंगे। और हर चीज में कुछ ना कुछ नेगेटिव इंपैक्ट तो होता ही है, इसलिए नेगेटिव चीजों को ढूंढने से अच्छा है आप उसके पॉजिटिव वेज को ढूंढें। आप ये ढूंढें कि कैसे आप उससे अर्न कर सकते हैं और कैसे आप उससे अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छा तरीका निकाल सकते हैं। हमारी आज की वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद।